भाटी जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? और साथ ही साथ ये कि एक देश में, एक घर में, मोदी जी ने आज ये भी कहा, पीएम ने आज ये भी कहा कि एक घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं? मतलब एक देश अगर है, एक घर अगर है, तो उसमें दो अलग अलग चीजें तो नहीं चल सकती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए और हम भी नहीं चाहते कि हों। हम भी चाहते हैं कि सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखा जाए। और समाजवाद का तो मतलब ही है गैर बराबरी दूर करना। नागरिकों के बीच जो गैर बराबरी है, हर तरह की गैर बराबरी दूर करना। अब जहां तक समान नागरिक कानून की बात है, ये उसके लिए जब ये सरकार विस्तार से बताएगी कि कौन कौन से कानून में क्या परिवर्तन वो चाहते हैं, तब प्रतिक्रिया दी जाएगी। आम तौर पर, मोटे तौर पर मैं भी और मेरी पार्टी भी इस बात से सहमत है और हमारा संविधान भी कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है कि राज्य समान कानून की ओर बढ़ेगा। लेकिन संविधान हमारा ये भी कहता है कि राज्य जन्म, जाति, मूल स्थान, वंश, धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भी भेद नहीं करेगा और राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस देश में गरीबी अमीरी का भी बहुत भेद है, सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक तरफ एक व्यक्ति की आय इतनी बढ़ती चली गई कि 3-4 साल के अंदर वो 609वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गए दुनिया में, उसकी संपत्ति इतनी बढ़ी। और दूसरी तरफ 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे और ज्यादा चले गए। ये जो असमानता, इसे दूर कौन करेगा? पिछड़े और दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जाति के आधार पर इतना भेदभाव है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, उसमें पिछड़ी जातियों के 18,000 पद हड़प लिए गए, जिसमें पिछड़ी जाति के लोग चुने जाते, टीचर बनते, वो नहीं बनने दिए सरकार ने। इस असमानता को कौन दूर करेगा? तो ये सभी तरह की असमानताएं दूर होनी चाहिए। मोटे तौर पर हम इस बात से सहमत हैं कि भाटी जी, जब वो जो नागरिक कानून है लगभग एक जैसे हों, पूरी तरह एक तो इसलिए नहीं हो सकते। अरे न्यायालय जाना चाहिए था ना भाई साहब, आप झूठा आरोप इसी तरह से लगाते रहे, अफवाह फैलाते रहे। हिमानी जी, मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, शाहबानो का जो केस 1984 में हुआ था, जब वो आया था तो राजीव गांधी जी जो पसंद कर रहे थे इसको। कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये गलत तरीका, इन्हें बंद करिए। आप जो ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। वो कुछ कह रहे थे जिस पर इत्तेफाक नहीं रख रहे थे मेरी बात। हाँ, नहीं, देखिए, एक तो ये धौंस पट्टी से देश चलाना चाहते हैं। आपने अपने शो में ही देख लिया, टोकना आपको चाहिए था, सवाल आपको करना चाहिए। मैंने बिल्कुल टोका सर। बीच में उत्तेजित हो रहे हैं, धमका रहे हैं। नहीं, कोई नहीं धमका रहा सर, कोई नहीं धमका रहा। भाटी जी, आप भी मेरे देश के नागरिक हैं, मैं क्यों धमकाऊंगा आपको? बीच में चिल्ला रहे हैं। अरे सुनो पहले यार, बात तो सुनो पहले। जब आपका नंबर आया, आप खूब मेरी बातों का खंडन करना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने रिपोर्ट दी है। मैं नहीं कह रहा कि 18,000 पिछड़ों के पद हड़पे गए, ओबीसी के आरक्षण में छेड़छाड़ की गई, उसके साथ अन्याय हुआ। आप बेवजह धौंस दे रहे हैं कि क्यों नहीं गए, झूठे आरोप लगाते हो। हाँ। आप उत्तर प्रदेश, आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से पूछिए। हाँ। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूछिए। हाँ। क्या वो गलत? जब आप न्यायालय गए तो अफवाह, न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा रखिए ना सर। इस तरह से अफवाह क्यों फैला रहे हैं? जब न्यायालय गए हैं तो प्रतीक्षा करिए उसका निर्णय आने के लिए। अरे अफवाह कैसे फैला रहे हैं यार, अजीब आदमी हो आप। मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है और हाईकोर्ट का फैसला, आप कह रहे हो अफवाह फैला रहे हो। अजीब आदमी हो। निर्णय क्या आया ये भी बताइए ना साथ में। अगर हाईकोर्ट का फैसला है तो क्या फैसला आया? चैनल पे तो बोल सकते हैं। मैंने क्या फैसला आया ये तो बता दीजिए भाटी जी। हाईकोर्ट में सुन लो, आप सुनोगे तभी तो बताऊंगा। हाईकोर्ट के फैसले में साफ लिखा हुआ है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण में छेड़छाड़ की गई और उन्हें वंचित किया गया भर्तियों से, साफ लिखा हुआ है। और यही रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की है। हम नहीं कह रहे, आरोप नहीं लगा रहे, ये तथ्य है, ये सच है। ये सरकार हर मामले में भेदभाव करती है। भारतीय जनता पार्टी का मूल जो चरित्र है वही भेदभाव का है।